पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। खबरदार, पाकिस्तान हुक्मरानी के काबिल नहीं रहेगा। अंसार अब्बासी का कॉलम जानते हैं इस वीडियो में। ये आए तो थे इमरान खान हुकूमत की खराब मुआशी पॉलिसियों की वजह से कि मुल्क की मईशत को शदीद मुश्किलात से निकालेंगे, लेकिन इन्होंने तो हाल मजीद अबतर करके रख दिए। मुश्किल तरीन फैसले भी कर लिए, लेकिन मईशत है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही। बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाकई मईशत की तबाही के दिहाने पर पहुंच चुका है। रुपए को डॉलर ने रोन डाला, बल्कि कुचल दिया है, और वो भी ऐसे कि इस हुकूमत के चंद माह के दौरान डॉलर 50 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया, और हर गुजरते दिन के साथ ये मजीद महंगा ही होता चला जा रहा है। सिर्फ डॉलर के महंगा होने की वजह से पाकिस्तान की मजमूई कर्जों में इन 3-3.5 माह के दौरान 6,500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में, सब इस अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन सब के रवैयों से नजर आ रहा है कि जैसे उन्हें इस मुआशी तबाही की कोई फिक्र ही नहीं। अगर फिक्र होती तो सियासत के लिए नहीं तो मईशत को संभालने के लिए एक साथ बैठ जाते। अगर शहबाज शरीफ, इमरान खान वगैरह अपनी अपनी अना और नफरत की सियासत को खत्म नहीं करना चाहते और एक साथ बैठने से कतराते हैं, तो अपने अपने मौशी माहिरीन को ही साथ बिठा दें। ये नुकसान किसी एक सियासी जमात का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है, हम सब का है। लेकिन अफसोस कि इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। अल्लाह करे हमारा हाल श्रीलंका वाला ना हो, लेकिन डॉलर जितना महंगा हो चुका है और जिस रफ्तार से ये मजीद ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान किसी के लिए भी हुक्मरानी के काबिल नहीं रहेगा। इसीलिए शहबाज और इत्तेहादियों की हुकूमत के लिए ही इसके सियासी नताइज मनफी नहीं होंगे, बल्कि आने वाली हुकूमत को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच भी गया तो डॉलर के महंगे होने से आइंदा 1-2 माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा करना पड़ेगा, जिससे महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान नहीं संभाल सकेगा। जिससे बात करें वो मईशत के बारे में इंतहाई फिक्रमंद है, लेकिन सियासतदानों को देखें, सब के सब सियासी कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हर गुजरते दिन के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। वतन अजीज को सियासी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है, लेकिन वफाकी हुकूमत इस माहौल में भी पंजाब में गवर्नर राज लगाने का सोच रही है, सिर्फ इसीलिए कि पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई और तहरीक इंसाफ की हिमायत से परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने शहबाज हुकूमत को धमकी दी है कि वो वफाकी हुकूमत को रुखसत करने के लिए सोच विचार कर रही है, और इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से कहेगी कि शहबाज हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दिया जाए। यानी अपने अपने सियासी मफादात के लिए ये सियासतदान रात दिन आपस में लड़ रहे हैं। जहां सूट करता है अपने सख्त तरीन मुखालिफिन से भी गले लग जाते हैं, लेकिन मुल्क को इस मुश्किल से निकालने और मईशत की तबाही की वजह से पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाने के लिए एक दूसरे से बात करने पर तैयार नहीं। अब भी वक्त है अपनी अपनी अना और सियासी मफादात को एक तरफ रखकर मईशत को संभाला देने के लिए ही इकट्ठे बैठ जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में पहल करनी ही चाहिए। वो इमरान खान को मईशत पर बातचीत के लिए अपनी मुआशी माहिरीन की टीम का ऐलान करने की दावत दें। इमरान खान को भी इस सिलसिले में मुस्बत जवाब देना चाहिए, क्योंकि अमूमी ख्याल यही है कि तहरीक इंसाफ ही अगली हुकूमत बनाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो खान साहब तबाहशुदा मईशत के साथ कैसे हुक्मरानी कर सकेंगे। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।